भविष्य की झलक 2025 के शीर्ष भारतीय टेक स्टार्टअप्स। नमस्कार दोस्तों, प्लूटो नबूला में आपका स्वागत है। आज हम इंडिया के टेक फ्यूचर में झांकने वाले हैं, और वो भी ऐसे अंदाज में जैसे पहले कभी नहीं देखा होगा। 2025 तक इंडिया टेक सुपर पावर बनने वाला है, और इसके पीछे होंगे ये स्टार्टअप्स जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। ये स्टार्टअप्स आपके खाने के ऑर्डर से लेकर आपके बच्चों की पढ़ाई तक सब कुछ बदलने की ताकत रखते हैं। तो पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम आपको एक रोमांचक सफर पर ले जा रहे हैं, जहां हम देखेंगे कि कैसे ये स्टार्टअप्स इंडिया को बदलने का दम रखते हैं। ज़ोमैटो खाना ऑर्डर करने से कहीं बढ़कर सबसे पहले बात करते हैं ज़ोमैटो की। ज़ोमैटो मतलब खाने का स्वर्ग। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ खाने का ऑर्डर लेने वाली ऐप नहीं रही। ज़ोमैटो अब एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जो रेस्टोरेंट्स को ग्रो करने में मदद कर रहा है, नए बिजनेस मॉडल तलाश रहा है। ज़ोमैटो ने क्लाउड किचन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया है, जिससे रेस्टोरेंट्स बिना फिजिकल लोकेशन के भी अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। और हाँ, ज़ोमैटो अब सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं है, ये दुनिया भर में अपना परचम लहरा रहा है। 2025 तक ज़ोमैटो सिर्फ खाने का ऑर्डर नहीं, बल्कि आपके खाने से जुड़े हर एक्सपीरियंस का पर्याय बन जाएगा। सोचो, घर बैठे बैठे दुनिया भर के पकवान ऑर्डर करो, वो भी ज़ोमैटो के साथ। लेकिन एक मिनट, ज़ोमैटो सिर्फ शुरुआत है। अब हम बात करते हैं एक ऐसे स्टार्टअप की जो आपके बच्चों का भविष्य संवारने का दम रखता है। बायजूस पढ़ाई का नया अंदाज। अगर आपने अभी तक बायजूस का नाम नहीं सुना है तो आप कहां रहते हैं यार। बायजूस ने पढ़ाई को बोरिंग लेक्चर से निकालकर एक इंटरेक्टिव और मजेदार एक्सपीरियंस बना दिया है। एप्स, वीडियो लेक्चर्स, गेम्स, बायजूस ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पढ़ाई को बच्चों के लिए आसान और इंटरेस्टिंग बना दिया है। और ये कमाल सिर्फ इंडिया में ही नहीं हो रहा है, बायजूस अब ग्लोबल लेवल पर भी छा रहा है। 2025 तक बायजूस का लक्ष्य है कि करोड़ों बच्चों तक अपनी पहुंच बनाना और उन्हें क्वालिटी एजुकेशन प्रदान करना। सोचो, बायजूस की मदद से हर बच्चा अपनी पूरी क्षमता के साथ आगे भी आ सकेगा। लेकिन दोस्तों, इतनी तरक्की के लिए पैसे की भी जरूरत होती है ना? तो चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे स्टार्टअप की जिसने इंडिया में डिजिटल पेमेंट का चेहरा ही बदल दिया है। पेटीएम कैश की छुट्टी। पेटीएम की एंट्री याद है वो दिन जब जेब में छुट्टे पैसे ना होने पर आप परेशान हो जाते थे? पेटीएम ने उन दिनों को अलविदा कह दिया है। पेटीएम ने डिजिटल पेमेंट को इतना आसान बना दिया है कि अब तो चाय वाले भैया भी क्यूआर कोड से पेमेंट लेते हैं। लेकिन दोस्तों, पेटीएम सिर्फ पेमेंट ऐप नहीं है, ये तो एक पूरा फाइनेंशियल इकोसिस्टम बन गया है। बिल पेमेंट, रिचार्ज, शॉपिंग, इन्वेस्टमेंट, पेटीएम पर आप सब कुछ कर सकते हैं। 2025 तक पेटीएम का लक्ष्य है हर भारतीय को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना। सोचो, एक ऐसा इंडिया जहां हर किसी के पास अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम हो। लेकिन दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ साथ कंफर्टेबल ट्रैवलिंग भी जरूरी है ना? तो चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे स्टार्टअप की जिसने इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन का नक्शा ही बदल दिया है। चैप्टर 4, ओला। ओला ओला ये नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? एक बटन दबाओ और कैब हाजिर। ओला ने ना सिर्फ हमें ट्रैफिक जाम से बचाया है, बल्कि लाखों लोगों को रोजगार भी दिया है। लेकिन दोस्तों, ओला अब सिर्फ कैब सर्विस नहीं है, ये तो मोबिलिटी का फ्यूचर है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, ओला इन सब पर काम कर रहा है ताकि आने वाले समय में हमारा सफर और भी आसान और सुविधाजनक हो जाए। 2025 तक ओला का लक्ष्य है इंडिया को एक इलेक्ट्रिक व्हीकल नेशन बनाना। सोचो, एक ऐसा इंडिया जहां प्रदूषण कम हो और सड़क ढाकों पर सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां दौड़ती चल रही हो। लेकिन दोस्तों, सफर के बाद भूख तो लगेगी ना? तो चलिए अब बात करते हैं एक और ऐसे स्टार्टअप की जिसने खाने के ऑर्डर को एक नया आयाम दिया है। चैप्टर 5, स्विगी। भूख लगी है? स्विगी है ना? घर पे खाना बनाने का मन नहीं है? कोई बात नहीं, स्विगी है ना? स्विगी ने खाना ऑर्डर करना को इतना आसान बना दिया है कि अब तो लोग घर का खाना भी भूल गए हैं। लेकिन दोस्तों, स्विगी अब सिर्फ खाने का ऑर्डर नहीं, बल्कि आपके घर की हर जरूरत का ख्याल रखता है। ग्रोसरी, मेडिसिन, स्विगी आपके लिए सब कुछ आपके दरवाजे तक पहुंचाता है। 2025 तक स्विगी का लक्ष्य है इंडिया में हाइपर लोकल डिलीवरी का बादशाह बनना।
सोचो, एक ऐसा इंडिया जहां आपकी हर जरूरत कुछ ही मिनटों में पूरी हो जाए। लेकिन दोस्तों, जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो कस्टमर से कनेक्ट रहना बहुत जरूरी है ना? तो चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे स्टार्टअप की जो बिजनेसेस को उनके कस्टमर से जोड़ने का काम करता है। चैप्टर 6, फ्रेशवर्क्स। कस्टमर इज किंग, फ्रेशवर्क्स इज किंग मेकर। फ्रेशवर्क्स एक ऐसा नाम है जो आज हर बिजनेस ओनर जानता है। कस्टमर सपोर्ट से लेकर मार्केटिंग ऑटोमेशन तक, फ्रेशवर्क्स बिजनेसेस को उनके कस्टमर्स से बेहतर तरीके से जुड़ने में मदद करता है। फ्रेशवर्क्स का मानना है कि जब आप अपने कस्टमर्स को खुश रखेंगे तो आपका बिजनेस अपने आप ग्रो करेगा। और यही वजह है कि फ्रेशवर्क्स आज दुनिया भर में लाखों बिजनेसेस का भरोसा जीत चुका है। 2025 तक फ्रेशवर्क्स का लक्ष्य है दुनिया का सबसे बड़ा SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कंपनी बनना। सोचो, एक इंडियन कंपनी जो दुनिया भर के बिजनेसेस को पावर दे रही है। लेकिन दोस्तों, बिजनेस को चलाने के लिए पैसों का लेन देन तो चलता ही रहता है ना? तो चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे स्टार्टअप की जो बिजनेसेस को पेमेंट गेटवे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। चैप्टर 7, रेजर पे। पेमेंट गेटवे का सरताज। ऑनलाइन पेमेंट आज के समय की जरूरत बन गया है और रेजर पे इस जरूरत को पूरा करने में सबसे आगे है। रेजर पे बिजनेसेस को आसान और सुरक्षित पेमेंट गेटवे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। चाहे छोटा बिजनेस हो या बड़ा, रेजर पे के पास सबके लिए कुछ ना कुछ है। रेजर पे का मानना है कि पेमेंट एक्सपीरियंस स्मूथ और झंझट मुक्त होना चाहिए और यही वजह है कि रेजर पे आज इंडिया का सबसे भरोसेमंद पेमेंट गेटवे बन गया है। 2025 तक रेजर पे का लक्ष्य है इंडिया को एक कैशलेस इकोनॉमी बनाने में अपना योगदान देना। सोचो, एक ऐसा इंडिया जहां हर तरह का लेन देन डिजिटल हो। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे स्टार्टअप्स जो इंडिया के टेक फ्यूचर को शेप कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी एक झलक इंडिया के टेक फ्यूचर की। ये स्टार्टअप्स न सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं बल्कि इंडिया को बदलने का काम कर रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। कमेंट सेक्शन में हमें यह भी बताएं कि आपको कौन सा स्टार्टअप सबसे ज्यादा इंप्रेसिव लगा।